बीच ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने एक साथ मिलकर रूस के एक विमान को नेटो देश एस्टोनिया के करीब घेर लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस का यह विमान एस्टोनिया की हवाई सीमा के पास उड़ रहा था, लेकिन जब रूस के इस विमान से संपर्क की कोशिश की गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एस्टोनिया में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इस घटना से कुछ घंटे पहले ही रूस के सुखोई विमान ने काला सागर में उड़ रहे एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था, जिसके बाद अब नेटो देश एस्टोनिया के करीब रूस का एक विमान पहुंच चुका था, जिसकी खबर लगते ही ब्रिटेन और जर्मनी की वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान रूस के विमान को खदेड़ने के लिए रवाना कर दिए, क्योंकि एस्टोनिया की लगातार कोशिश के बाद भी रूस के विमान की तरफ से किसी तरह का जवाब नहीं मिला, जिसके बाद इस बात का खौफ पैदा हो गया कि कहीं रूस का विमान हमला न बोल दे। इसी वजह से एस्टोनिया में तैनात ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमान और जर्मनी के फाइटर जेट ने एक साथ ऑपरेशन शुरू किया और उस वक्त रूस के विमान को घेर लिया जब वो एस्टोनिया की हवाई सीमा के करीब उड़ान भर रहा था। खबर के मुताबिक ये विमान रूस के कलिनिनग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच उड़ान भर रहा था, जिसे ब्रिटेन और जर्मनी के विमान ने एस्टोनिया के करीब पहुंचते ही खदेड़ दिया। हालांकि बाद में बताया गया कि रूस का ये विमान एक ईंधन भरने वाला विमान था, जो हवा में ही फाइटर जेट और दूसरे विमानों में ईंधन भरने के काम आता है। लेकिन काला सागर में अमेरिकी ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद नेटो किसी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने दो विमान रूसी विमान को भगाने के लिए भेज दिए। इधर संसद सत्र के तीसरे दिन अदानी मुद्दे पर और राहुल गांधी से माफी की मांग पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता अदानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े रहे, तो वहीं बीजेपी के सांसद लंदन में दिए गए बयान पर राहुल गांधी से माफी की मांग पर डटे रहे। संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। बाद में हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। पिछले 2 दिनों से पुलिस और इमरान खान के समर्थकों के बीच जंग छिड़ी हुई है। राजधानी इस्लामाबाद, पेशावर और कराची समेत कई शहरों में जमकर बवाल हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा लाहौर में हुई। वहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता इमरान की ढाल बनकर पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए उन पर फायरिंग तक करनी पड़ी। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वहां हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए उनके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जगह जगह सड़कों पर आग लगा दी गई। आरोप है कि पुलिस पर पेट्रोल बम से भी हमला किया गया। लाहौर से आई तस्वीरों में सड़क पर आग के बवंडर उठते दिखाई दिए, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। ऐसे हालात सिर्फ इमरान खान के घर के पास ही नहीं दिखे, बल्कि लाहौर शहर के अलग अलग इलाकों में भी उनके समर्थकों ने आगजनी की, जिससे पूरा शहर ही ठप पड़ गया। शहर के कई इलाकों में पीटीआई के कार्यकर्ता सरकार और पुलिस के खिलाफ हंगामा और बवाल करते दिखे। कुछ जगहों पर पुलिस से भिड़ने के लिए पीटीआई के कार्यकर्ता लाठियों से लैस नजर आए, जिन्हें रास्ते से हटाने के लिए पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो बवाल कर रहे लोगों को भगाने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। लेकिन इसके बाद भी इमरान खान के समर्थक पुलिस के सामने डटे रहे। मतलब इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए उनके समर्थक पुलिस के सामने दीवार बनकर कई घंटों तक खड़े रहे, जिनसे